राम राम भाइयों। परमात्मा की दया से कलयुग के इस पुण्य समय में मुझे इस सोशल मीडिया के ज़माने पर एक विचार आया कि श्रीमद् भगवद गीता सभी ने तरह तरह का कर रखा है और हम चाहते हैं कि इसको एक अपने देसी अवधी लखनवी भाषा में और हिंदी भाषा कह सकते हैं जो सबके समझ में आ पाए, उसमें इसको शुद्ध भाषा में बोल के और सबको सुनाया जाए। इसको आप सुनो ना सुनो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरे लिए पुण्य का काम है ये। और अगर रहेगा यूट्यूब, सोशल मीडिया पे, गूगल के प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी, तो वो किसी न किसी समय किसी न किसी के काम ही आएगा। इससे कोई बुराई, किसी की हानि कोई नहीं है। और इसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 के श्लोक 14 से। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृह नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार पूर्व लोकों के मुमुक्षाओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया है। अच्छा, जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अब तत्व से जानने का मतलब क्या होता है कि आगे के, अभी इसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा था और आगे भी पढ़ेंगे कि इस प्रकार के काम से कर्म है। यदि जो लोग कहते हैं ना कि नहीं भगवान श्री कृष्ण ने ही गीता बोली है, ये उनके लिए विशेषकर है। यहाँ पर गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं कि मुझे कर्मों के फल दूषित नहीं करते, अर्थात मैं इसमें नहीं बनता। यदि ये त्रिगुणी, और पहले ने कहा कि तीनों गुणों में जो है वो सब कर्म बंधन के सताए हुए हैं, सब कर्मों के ही फल भोगते हैं। मुझे कर्म मतलब तो कर्म जिसको नहीं लगता वो यदि इन त्रिगुणी माया और 5 प्रधान से अलग है तभी तो उसको कर्म मिलेगा। ये इस का थोड़ा सा निष्कर्ष है। और पूर्व काल में मुमुक्षाओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्म को ही कर। सोचने की बात है। एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि जो ये ज्ञान लुप्त हो गया था तो पूर्वज का सवाल नहीं पैदा होता, और जो कर्म पूर्वज ने करे हैं उन्हीं के कर्मों के चक्कर में युद्ध होने जा रहा था, या भक्ति पद्धति जो नाश हुई थी, छोटे बड़े का लाज लहाज नहीं रह गया था, सारे के सारे वैसे ही हो गए थे। तो इसी प्रकार से हमें इस गीता से निष्कर्ष लेना है कि ये जो बता रहे हैं पूर्वजों वाला, ये आदि सनातन की बात है। ये इन पूर्वजों की बात नहीं है कि हम आज जो 100 साल पीछे पूर्वज थे, नहीं। हाँ, खान पान ले सकते हैं आज के 70 साल पहले का हम, जो अच्छा खान पान था, लेकिन भक्ति पद्धति बेकार ही थी। आदि सनातन शुरुआत, यानी कि हर युग की शुरुआत में ज्ञान का उदय होता है, उसको ना मानने वाले मूर्खों के चक्कर में सब नाश हो जाता है। तो भी पूर्वजों द्वारा सदा के लिए जानने वाले कर्मों को ही कर। पूर्वज का मतलब होता है जिससे वजमिन होता है आरंभ, तो जिनके द्वारा हमारा आरंभ किया गया हो उसकी बात मानना, उसको पूर्वज कहा जाता है। जिनसे हम आगे हमारा पारंपरिक प्रोग्राम आगे बढ़ता है, बाकी तो आप समझते ही होंगे। परंतु कर्म क्या है, और अर्जुन पूछे कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए वह कर्म तत्व मैं मुझे भली भांति समझकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। सोचने की बात है। अभी मतलब ये ना, एक पढ़ोगे दूसरा भूल जाओगे, क्योंकि मेमोरी सीमित दे रखी है इस काल भगवान ने यहाँ पर। अब ये हमारे ऊपर तो परमात्मा की दया है, तो हमारी मेमोरी काम करेगी। पहले तो उन्होंने क्या बताया था, इसमें क्या है, वह तत्व मैं तुझसे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिससे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये जो बताएंगे, और इसके पहले जो बताया उन्होंने, अब अर्जुन क्या समझे, किस पूर्वज की बात समझेगा, या कोई भी समझेगा कि हमारे इन पूर्वजों की बात कर रहे होंगे। यदि ये मैं संधि विस्तृत ना करता इस चीज़ का, तो ये लोग यही बोलते कि भाई ये जो अर्जुन के पूर्वजों की बात हो रही होगी। नहीं, ये बात अर्जुन के पूर्वजों की नहीं है, ये बात सबकी है, आदि सनातन पूर्वज की बात है। और जो तत्व से जानेगा
शुरुआत से जानेगा वो तो इस भगवान में आस्था रखेगा ही नहीं। इसीलिए इन बातों को ये बहुत चोरी से हिसाब से बताए हैं, इसको उतना ज़्यादा हाईलाइट करके नहीं बताया इन्होंने। साकर्म स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। अब इन्होंने जो इसमें बतलाया है तीनों ही बहुत गहरी विचार हैं, बहुत शुद्ध बातें हैं। कैसे? कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। कर्म के स्वरूप में क्या आता है? इसको करने से हमें ये काम मेरा होगा, इसका ज्ञान, मतलब कर्मों का ज्ञान, इसको ना कर्म का स्वरूप, यानी ये करोगे तो आप ये बन के मिलेगा आपको। उदाहरण के तौर पे आटा गूँथा आपने, बेलन चौकी पर बेला, रोटी बनी, तो आटे का प्रयोजन जो था वो रोटी बनना था, और रोटी का प्रयोजन क्या था? हमारे पेट में जाना, वो भी दोनों हाथ और मुंह दांत के द्वारा। ये तो हो गया उस गेहूं और आटा पैदा करने का, पेट के लिए व्यवस्था करना। इस प्रकार से ये हो गया आटा रोटी और हमारे पेट भरने का जो सवाल, और इस कर्म की जानकारी जानना चाहिए। और अकर्म, यदि ना करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए आटा सान के रोटी नहीं बनाई, पेट में नहीं गया तो क्या होगा? डेफिनेटली हम मरेंगे, भोजन नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। ये अकर्म हो गया, कर्म ना करने पे कंगाल, या जो भी उसको मान लो कि काम ना करने पे जो दुर्गति होनी है आपकी, वो समझ लीजिए, जानना चाहिए। और विकर्म स्वरूप भी जानना चाहिए। विकर्म स्वरूप क्या होता है? जो कि इन दोनों से है, वो श्रेष्ठ कर्म होता है। यदि वो ना किया तो हमारा काम ही नहीं आगे बढ़ेगा। आगे सुनते हैं। क्योंकि गति गहन है, कर्म की गति गहन है, और जो मनुष्य कर्मों में अकर्म देखता है और जो कर्मों में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कैसे करने वाला है? यानी कि आप न, जो मनुष्य कर्मों में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, ऐसे यानी कि नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, कर लेंगे तो वैसा होगा, जो इस पर विचार कर लेता है, वो सर्दी गर्मी सभी में अपने परिवार और खुद का व्यवस्था करने में श्रेष्ठ होता है और समस्त कर्मों को करने वाला है, यानी कि बुद्धिमान श्रेणी में। और ये कहते हैं भाई चलो छोड़ो, देखा जाएगा, कौन देखी किसने करी, तो उनका तो अंत भगवान ही जाने, क्योंकि हम ना कहें ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम सबके मुखिया तो है नहीं। और हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, शास्त्र सम्मत यानी कि शास्त्रों से मेल खाता हुआ हो। कितने लोग ये मंदिर पूजा कर रहे हैं, किस शास्त्र में लिखा जाए? दिखा दो भैया। एक पूरे भगवत गीता में कम से कम 1000 जगह ऐसा है जहाँ पर हमें बेवकूफ़ी वाले काम करने के लिए सख्त हिदायत दी गई है, सख्त मना किया गया है, और हम कर वही रहे हैं। और कसम खाएँ गीता पे हाथ रख के, अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में यार, मतलब गीता भी नहीं माननी है आप सबको। शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके सम्मत कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। किसको? साध वही जो सीधा चाले, जो साधु है, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, समस्त कर्म। अब जैसे इन्होंने कहा था कि इस प्रकार करोगे तो हमारे कर्म भुगतोगे, यहीं में उलझे पड़े रहोगे, और इस कर्म का एक कारण तो ये विकर्म जो है ना, कहा ना विकर्म का, तो ये विकर्म का है, विकारों को ख़त्म करने वाला विकर्म, यानी जो घोर पाप के पाप होते हैं और अनजाने जाने जो भी होते हैं, वो कटेंगे सत्संग से, सद्गुरु की कृपा से, पूर्ण परमात्मा की दया से, और गुरु बना के भक्ति करने से। कुछ मूल मंत्र हैं जिनके जाप करने से। इसी प्रकार उन महापुरुषों की ज्ञान की भी पंडित कहते हैं, यानी कि उस महापुरुषों ज्ञान को पंडित कहते हैं। अब ये पंडित और ब्राह्मण एक जाति में लेकर आ गए कि ब्रह्मा जी के वंश तो ब्राह्मण नहीं। पंडित और ब्राह्मण की सही परिभाषा तो ये है मित्रों कि जो अब बताया है कर्म, अकर्म और विकर्म, इनकी जो संधि विच्छेद कर डाले, वो है असली पंडित। ना कि पंडित वो है कि जो ये कथावाच के लोगों को उल्लू बनाता फिरे और कथा ये कहे तो बिना मतलब वाली कहे, उसमें कोई सर पैर ना हो।
उनको कोई पंडित नहीं कहा जाता। पंडित सोई जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने। ये तो पिंड तक का ज्ञान दे रहे हैं। अभी आगे देखिएगा महापुरुषों की क्या बताई है, संतों के बारे में। हालांकि संत श्रेणी में यहाँ से शुरू हो जाता है इंसान, आगे देखते हैं। और जो महापुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वत्र त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यानी कि परमात्मा में नित्य तृप्ति है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। यानी कि कुछ ना करने का मतलब क्या है, जो अपने सोच पे आप काबू कर लोगे, हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, किसके प्रति क्या भावना रख रहे हैं, तो आप इससे ऊपर उठ जाओगे और बहुत सारे काम आपके सिर ना सो जाएंगे। तो आपका बिना मतलब वाला काम खत्म हो जाएगा। फिर आप कुछ भी करके करता रहोगे और कुछ ना करके भी करता रहोगे। वहाँ उसमें आपको ये कर्म बंधन का दोष आपके सर पे सवार नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। और जिसका कर्म बंधन का मतलब जो ये विकार वाले कर्म हैं, न्याय के निहित कर्म जो है वो तो आपके पढ़ने में रहेगा ही रहेंगे, वो धर्म कार्य आपके हित में ही रहेगा। वो जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जिसका अंतःकरण हृदय, मैंने पहले बताया था ना आपको, जो मैं पहले बता रहा हूँ अनुवाद उसके आगे, क्योंकि मैंने कोई इसका पहले ऑडियो तो पढ़ रखी थी मैंने, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि मतलब मुझे कोई ऐसा मालूम पड़े या है ना, या ऐसा हो, वो सब ऐसा नहीं। पर क्योंकि जो मन में बातें उठती हैं, मैं उसी को अपने हृदय में जो उठती हैं, मन तो खैर बेकार चीज़ है, लेकिन जो अपने हृदय में बातें उठती हैं उन्हीं को मैं आगे आप जी के पास में ला करके और इस प्रकार से उसको अपने मुख से व्याख्यान करता हूँ। जिसका अंतःकरण इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है। अब बताओ भाइयों, नारद मुनि चले थे बेचारे इंद्रियों को जीतने, उनको तो ये खा गए। कितनी कमी दिखाऊं मैं। कुछ लोग कमेंट में मेरा विरोध भी कर रहे हैं, मैं बताओ कितना कमी निकालूं इन सबका। गीता बोलने वाले भगवान स्वयं इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि मतलब क्या ही कहा जाए। इंद्रियों का कर्म, इंद्रिया के कर्म को नारद जी रोकने गए तो उनको फिर 72 पुत्र दे करके भेज दिया वापस, और हमें ये ज्ञान दे रहे हैं कि इंद्रियों के कर्म रोक लो। ठीक है, आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। आशा रहित यानी कि उम्मीद छोड़ दे, ये करूँगा तो ये होगा। अभी इसके पीछे कहा था कौन से कर्म जान लो, मतलब दुखी हूँ मैं इसे, क्योंकि निष्कर्ष निकालने बैठा हूँ तो एक जितना खोपड़ी में आएगा उतना सारा बताऊँगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सब अंतःकरण के हृदय की बातें हैं। पीछे तुमने कह दिया कर्म जान के कर्म करो, अब यहाँ बता रहे हो कि आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। क्यों भैया? आशा रहित पुरुष जब उसकी आशा नहीं होगी, कर्म का फल क्या होगा, तो क्या कर्म करेगा जरा बताइए। इसीलिए कहा गीता ज्ञान दो मुहा सांप है। आगे देखते हैं, है ना। ये गलत नहीं है, सत्य है, ये कोरा सत्य है, लेकिन कितना सत्य वो भी जान लीजिए आप। क्योंकि दो तरह ज्ञान इस दृष्टिकोण से भी है कि एक सामाजिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान की तरफ चलेंगे तो हम इसमें इसकी कमियों द्वारा अलर्ट करेंगे। सामाजिक ज्ञान के लिए तो पर्याप्त है, जैसा लिखा है वैसा ही ठीक है। 22 श्लोक 22 अध्याय 4। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, यानी ईर्ष्या का सदा अभाव, ईर्ष्या हो ही ना, ये भी अच्छी चीज़ है। जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला
कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बांधता, मतलब उससे नहीं बंधता। कैसा कर्म? जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया हो, ऐसा सिद्धि और सिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बनता। जैसे अब कुछ लोग कहते हैं भाई हम रात दिन जग के काम कर रहे हैं, उसी में एकदम लिप्त, सुबह से लेकर शाम तक एक ठेका ले रखा है कि मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, तो वो उसमें लिप्त हैं। जिनके बारे में बताया कि वो करके भी शांत रहो ना भाई, क्या जरूरी है बिना मतलब शोबाजी करना, इसलिए शांत रहना। शांत रहने को इन्होंने श्रेष्ठ बताया, ज्ञान बताया। और जिसकी बनता क्योंकि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ये थोड़ा सा गुण ज्ञान है। गुण ज्ञान ये है मित्रों कि जैसे यज्ञ संपदा के, यज्ञ में क्या होता है जानते हैं? मैंने पहले भी कहा था, गीता जी में तो खुल के बताया भी है यज्ञ की परिभाषा, और मैं इसको ओपन कर देता हूँ कि जो ज्ञान है वो इस प्रकार होता कि आपका 5 यज्ञ बताए गए हैं। जैसे ज्ञान, एक ज्ञान की, ध्यान की, धर्म की, ऐसे करके 5 यज्ञ बताए गए हैं। क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूँ तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा गुरु वाले काम नहीं करूँगा, लेकिन इसके द्वारा जो जगाने का मुहिम है उस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो यज्ञ संपदा, अब जैसे आपने मान लो 6 रोटी का व्यवस्था कर लिया, 3 टाइम का भोजन, थोड़ी सी घी इकट्ठा कर ली, 4 लोगों से व्यवहार बना लिया भगवान की चर्चा करने के लिए, जो आपके सुने भगवान के ध्यान में रहें, वो भी एक यज्ञ माना जाता है। क्योंकि सुनना हो गया ध्यान यज्ञ, और ज्ञान ध्यान दोनों में आता है। तो सुन बोल दोनों साथ में रहोगे तो ज्ञान और ध्यान दोनों में होता है। और इसके बिना मान लो परिवार का निर्वाह होना है, किसी बच्चे का कपड़ा लेके आना है, घर में तरह तरह के जो काम करने हैं, इस प्रकार के जो कार्य हमें करने हैं, ये सारे यज्ञ संबंधित काम होते हैं। यज्ञ संबंधित काम होने कि लाओ भूम बर सुहा करो, आम के लकड़ी जलाओ, तो ये करो तो वो करो, सब में ये बकवासबाजी में गिनती होता है अपने तरह। तो इन बकवासबाजी नहीं, जो कर्म का मतलब होता है, जो आपके दैनिक जीवन में परमात्मा प्राप्ति का साधन है, अपने परिवार चलाने का साधन है, इसको यज्ञ कहा जाता है। सत्कर्मों को अपने अंतःकरण सुधारना ही महायज्ञ कहलाता है। आगे, यज्ञ संपदा के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों का संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। शायद थोड़ी आवाज़ पीछे कम हो गई, हल्का सा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन आवाज़ तो आ रही होगी वैसे। आगे, अब श्लोक 4 में ही अध्याय 4 में श्लोक 24 पढ़ रहे हैं और 25वें पे इसको रोक सकते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात त्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म स्वरूप तर्क के द्वारा ब्रह्म अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान योग्य फल भी ब्रह्म ही है। यानी कि सब कुछ परमात्मा है। जैसे अब बात आती है तो कहना पड़ता है, मुझे कोई बीच में रहना कोई शौक नहीं, लेकिन जो मुसलमान धर्म का है सब कुछ खुदा का है, तो यहाँ भगवान ने कर दिया, सब कुछ भगवान का है, सब भगवान ही तो सब कुछ है। ये इस्लाम धर्म में शुरुआत में यही एक इस श्लोक को पढ़ करके ही इस्लाम धर्म बना है। इस बात को मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये श्लोक अध्याय 4 का श्लोक 24 जो है, ये इसका निष्कर्ष है कि हमें सब कुछ भगवान ही मानना पड़ेगा, भगवान का मानना पड़ेगा तो काम बनेगा। तथा ये हो गया, हाँ, अग्नि में आहुति देने रूप क्रिया भी ब्रह्म है। और श्लोक 25, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही
भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। आत्मा रूप यज्ञ यानी कि आपके हृदय में द्वितीय भावना कोई ना हो, परमात्मा के लिए ही सारे कार्य हों, अपने इष्ट पर ही न्यौछावर रहे, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। आत्मा रूप यज्ञ का यानी कि वो हृदय में समाया हो, आपसे अलग ना दिखाई पड़े और उसको श्वासों में किया जाता है। अर्थात ये उस मूल मंत्र की चर्चा यहाँ पर की है मेरे दृष्टिकोण से। अब श्लोक 26 और इसी के साथ इस वीडियो को रोकेंगे। अन्य योगी जन श्रोता यदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। स्रोत जो होता है ना, जैसे वेद माने श्रुति होती है, इसी प्रकार का जो है उसकी चर्चा ये है। और संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब शब्द क्या हो गया, शब्द गुण आकाश है। जैसे ये जो मान के चलिए कि हम एक किसी अपने भोजन कर लिए और काम करते करते, इसका मतलब है काम करते करते जो भक्ति करते हैं, जैसे मानो हल चला रहा है, कोई खेत जोत रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, उस समय करते करते उस अपने काम को करते करते जो अपने गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्रों का उच्चारण करता है, पूरे गुरु की प्राप्ति के लिए, पूरे मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो करता है, उस यज्ञ के बारे में बताया है कि शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया जाता है ना। अब इंद्रिय रूप क्या है, जैसे मन के अंदर तरह तरह की भावना उत्पन्न होती हैं, हम किसी को देख के वो भावना उत्पन्न ना करने को ही एक हवन कहा जाता है। बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ में अध्याय 4 के श्लोक 26 पर ही इसको रोकते हैं। अगले कड़ी में 27 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों को पहुंचाइए। और मित्रों, मैंने कई जगह एक वर्ड का इस्तेमाल किया, श्रद्धा। सुनिए, देखिए, श्रद्धा करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है। बताना कर्तव्य मेरा था, मैंने बता दिया। अब आगे जिम्मेदारी आपकी है, आप इसको किस भाव से देखते हो। मैं किसी को बाय फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको देखिए ही, ना ही किसी को बोल रहा हूँ कि आप इसमें कमी देखिए। मुझे दुख था, मुझे लगा था कि इससे मैं कुछ करूँगा, तो मैंने आप जी के सेवा में इसको उपस्थित कर दिया। आगे इसमें क्या करना क्या ना करना आप जानें, सुन करके इसमें क्या टिप्पणी करनी है, क्या अच्छाई माननी है आप जानें। गीता का ज्ञान श्रेष्ठ है, कितना श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है, और उसमें क्या अच्छाई बुराई हो बता रहा हूँ मैं। बुराइयाँ तो करोड़ों इसमें हैं, हमारे अंदर भी बुराइयाँ हैं, और उन बुराइयों को बुराई नहीं, उन बुराइयों को अपने हम ताकत की तरह इस्तेमाल करेंगे। जीवन जीने में बहुत सलाह मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। इसलिए गीता श्रेष्ठ है। ठीक है जी, राम राम, धन्यवाद।